नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। विषय का नाम है जातिगत जनगणना। सरकार क्यों करवा रही है? इसका उद्देश्य क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको हम पीआईबी के मैगज़ीन के आधार पर देखना चाहेंगे कि पीआईबी ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है। जैसा कि इस पृष्ठ को देख रहे हैं, आज़ादी के बाद पहली बार सरकार कराएगी जातीय जनगणना। सरकार का जो ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, केंद्र सरकार का ध्येय है, जो भारत के विकास का संकल्प पथ भी है। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सामाजिक समरसता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ये सरकार का मान्यता है। केंद्र सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना में जातिवार जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया है, ताकि समाज के हर वर्ग को मिल सके आगे बढ़ने का समान अवसर। इस जातीय जनगणना को का निर्णय जो है, राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके प्रभाव क्या थे, इस पे देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग जनगणना संघ का विषय है, जो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में 69वें स्थान पर उल्लेखित है। हालांकि कुछ राज्यों ने जातिवार जनगणना के लिए सर्वेक्षण किए, पर इनमें पारदर्शिता और उद्देश्य अलग अलग रहे हैं। कुछ सर्वेक्षण पूरी तरह राजनीतिक के दृष्टिगत किए गए, जिससे समाज में दुविधा उत्पन्न हुई। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा सामाजिक ताने बाने को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखकर अलग अलग सर्वेक्षणों की बजाय मुख्य जनगणना में ही जातिवार जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना करवाने का जिक्र दिया गया है, उल्लेखित किया गया है। तो वह 246 के अनुसार 7वीं अनुसूची में, और वो संघ सूची के 69वें स्थान पर उल्लेखित है। अब आगे देखते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत रहे व देश की प्रगति बिना किसी अवरोध के जारी रहे। उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किए जाने पर समाज के किसी वर्ग में तनाव पैदा नहीं हुआ। देश की आज़ादी के बाद से अब तक की सभी जनगणनाओं में जाति को बाहर रखकर किया गया। वर्ष 2010 में तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वस्त किया था कि जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इस विषय पर विचार विमर्श के लिए मंत्रियों का एक समूह भी बनाया गया था। इसके अलावा अधिकांश राजनीतिक दलों ने जातिवार जनगणना की सिफारिश की थी। इसके बावजूद भी पूर्व में जातिगत जनगणना के बजाय सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना सर्वेक्षण का विकल्प चुना गया। इस तरह आप समझ सकते हैं कि सरकार का निर्णय क्यों था जातिगत जनगणना करवाना।
थैंक यू।